गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बच्चे ना बड़े दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट पे वीडियो बनाओ। तो चलो आज मोल कंसेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। अब पहला क्वेश्चन है कि मोल होता क्या भाई। मोल जो है ना वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे लेंथ को मीटर में कैलकुलेट किया जाता है, लेंथ कैसा यूनिट है मीटर, वैसे सेंटीमीटर किलोमीटर में भी कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है। वैसे ही अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस का यूनिट जो है वो मोल है। और मोल कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मासेस का आना बड़ा जरूरी है। केमिस्ट्री में तो ये ऐसे हो गया कि जिसको मोल नहीं आता है वो केमिस्ट्री की दुकान में कोई सामान नहीं बेच सकता, क्योंकि उसको मेजर ही नहीं करना आता, तो बेचेगा कहाँ से। अगर आप कपड़े की दुकान पे हैं और कपड़ा बेचना चाहते हैं तो जिसको लेंथ नहीं मेजर करनी आती वो कपड़ा कैसे बेचेगा, जिसको मीटर ही नहीं पता वो कैसे बेचेगा। तो वैसे ही केमिस्ट्री की दुकान में जिसको मोल नहीं आता वो कोई भी अमाउंट नहीं निकाल सकता किसी भी सब्सटेंस की। सो अमाउंट निकालने के लिए जो आपको चाहिए यूनिट चाहिए वो मोल है। और मोल का एक बड़ा स्टैंडर्ड सा रिलेशनशिप है जो हम बार बार कैरी करेंगे। मैं आपके लिए वो स्टैंडर्ड रिलेशन लिख देता हूँ, याद रखिएगा। एक मोल जो होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम्स इज कॉल्ड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। पार्टिकल्स का मतलब है अगर सब्सटेंस एटॉमिक है तो एटम्स, अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल्स, और अगर सब्सटेंस गैस हो तो ये 22.4 लीटर्स के बराबर होता है इन वॉल्यूम फॉर ए गैस। और ये भी एसटीपी पर होता है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, एंड 1 एटमॉस्फेयर होता है प्रेशर में। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है। सो मोल निकालने के लिए आपको ये चारों रिलेशनशिप्स बिल्कुल याद करके रखने पड़ेंगे, और इन्हीं चार रिलेशनशिप्स के ऊपर ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू क्वेश्चंस टू कैलकुलेट। हम ना एक काम करते हैं, मैं 8-10 क्वेश्चन कवर करूंगा। हम एक काम करते हैं फॉर कन्वीनियंट पर्पस, मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी रख लेता हूं। अब क्वेश्चन ए टू बी भी आता है, बी टू ए भी आता है, ए टू सी भी आएगा, सी टू ए भी आएगा, ए टू डी भी आ सकता है, डी टू ए भी आ सकता है। सो इस तरह तो बी टू सी भी आ सकता है, सी टू बी भी आ सकता है। तो इस तरह बहुत बड़ा ये, हाँ मान लीजिए कि गुंजल बन जाएगा। और इसीलिए इस गुंजल को खोलने का तरीका ये है कि एक तो गुंजल भी कंट्रोल हो, आपको यूनिटरी मेथड भी आना चाहिए मैथ्स का। तो इस सारे को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मैं आपको इजी एक मेथड दूंगा। अब हर के लिए वो टेबल बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें वो इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, आप बड़ी इजीली कर पाएंगे। हाँ, अगर क्वेश्चंस ग्राम में करने हैं तो आपको मॉलिक्यूलर मास आने चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन ने तंग करना ही करना है, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हम ए टू बी चलते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स गो फ्रॉम ए टू बी। और एक मैं आपको ए टू बी करवाता हूँ, फिर एक बी टू ए करवाएंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 10 मोल जो होते हैं वाटर के वो कितने ग्राम्स होते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स। सो मेरा
आपके लिए जो हिंट है वो इस तरह है, 10 मोल वाटर, जो निकालना नीचे लिखिए कितने ग्राम्स। अब आपको मोल और ग्राम, मोल के ऊपर मोल चाहिए, ग्राम के ऊपर ग्राम चाहिए, ये इजीएस्ट वे है समझने का। मोल के ऊपर, और ये रिलेशनशिप यहां से आएगा, रिलेशनशिप आएगा एक मोल जो होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा वाटर का। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। हाइड्रोजन के यहां है 2 पीस, 1 into 2 plus 16 you get 18। सो 1 मोल हो गया 18 ग्राम्स के बराबर। आप इसको यूनिटरी से सॉल्व करेंगे, 1 मोल 18 ग्राम्स, 10 मोल 18 इंटू 10 180 ग्राम्स। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी का काउंटर एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट B2A, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, क्वेश्चन इज 500 grams of calcium carbonate CaCO3 is how many moles? फिर वैसे ही बॉक्स बनेगा, 500 grams of calcium carbonate how many मोल्स। अब ये रिवर्स आएगा, ग्राम के ऊपर ग्राम आएगा, मोल के ऊपर मोल। अब ये रिलेशन उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, तो यहां आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 1 मोल होता है। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16। 16 into 3 is 48। तीनों को ऐड करेंगे, 40 + 12 + 48 is 100। तो यहां आ जाएगा 100। सो 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स जो होते हैं वो 1 मोल होते हैं। तो 1 ग्राम कितने होगा? कम का मतलब, यूनिटरी में कम का मतलब होता है कम हो जाना। 100 ग्राम में 1 मोल है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? कम ग्राम होंगे तो कम मोल होगा, इसका मतलब डिवीजन हो जाएगा 1/100 मोल। ठीक है जी। अगर आपको पूछा जाए कि आप 500 ग्राम में कितना होगा, 500 ग्राम्स में कितना होगा, तो हो जाएगा 1/100 इंटू 500, तो ये आ जाएगा 5 मोल। सो आंसर इज 5 मोल्स। गेटिंग मी? यूनिट्स के पूछने के हिसाब से कि किससे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन करने की पूरी मेथोडोलॉजी जो है वो रिवर्स हो जाती है। राइट? दोबारा एक और फ्रेम करते हैं। लेट्स चेंज द फ्रेम। क्वेश्चंस को मैं आपके लिए दोबारा यूनिट लिखता हूं। 1 मोल इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इनको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, एंड इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स फॉर ए गैस। ठीक है, मैंने आपको रिलेशनशिप दोबारा दे दिया, हम दोबारा क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। ठीक है जी। अब किस में क्वेश्चन करें, बी और सी में करें? चलो बी और सी में करते हैं। बी से सी निकालते हैं और एक सी से बी वाला करेंगे, दोनों करते हैं। ठीक है, बी से सी का करते हैं। क्वेश्चन दिया होगा ग्राम में, पूछे गए होंगे पार्टिकल्स में। सपोज आई विल आस्क यू 18 ग्राम्स ग्लूकोज C6H12O6 is how many molecules? This is a question of gram is given, molecules have to be calculated. रिवर्स क्वेश्चन अगर होगा C to B अगर पूछा जाए, ठीक है,
तो आपको पार्टिकल नंबर दिया होगा. सपोज आई आस्क यू 3.01 into 10 raised to power 25 ये मॉलिक्यूल्स कितने ग्राम, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में होंगे. अब ये अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होंगे, अब इनको करेंगे. ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है. 18 ग्राम ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल्स, ग्राम के ऊपर ग्राम आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स के ऊपर मॉलिक्यूलर नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर आप ग्लूकोज का निकालेंगे, कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 पीस है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 पीस है, ये 180 होता है. इसका मतलब है 180 ग्राम अगर आप लोगे तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे. वन 180 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, ठीक है. तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल ये पूछा हुआ है. सो 180 ग्राम में है, 180 ग्राम में है 6.02 इंटू 10⁻23. 1 ग्राम में कितना होगा, कम ग्राम कम मॉलिक्यूल, कम का मतलब यूनिटरी में होता है डिवीजन. अब आपको पूछा हुआ 18 में कितने होंगे, अब ज्यादा ग्राम्स में निकालना है तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 बाय 180 इंटू 18, 18 10 10 22, दिस इज 6.02 इंटू 10⁻22 molecules. Got it? राइट. अब यही क्वेश्चन अगर यहां करें फिर वही बॉक्स बनाएंगे. क्वेश्चन बोलता है 3.01 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कितने ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड में होंगे. अब यहां ग्राम है तो ऊपर ग्राम आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. यहां मॉलिक्यूल्स है तो यहां मॉलिक्यूल्स आएगा, बट ग्राम मॉलिक्यूलर मास और कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलेशन वाला. तो यहां आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अगर सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 1 इंटू 2 प्लस 32 सल्फर का होता है भाई, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 होता है, दिस इज 98. तो 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होंगे 98 ग्राम्स में. एक मॉलिक्यूल कितने में होगा, कम में होगा, कम का मतलब डिवाइड, इतने ग्राम्स में. और आपको कितना निकालना है, आपको निकालना है 3.01 इंटू 10⁻25 कितने में होगा, वो हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3.01 इंटू 10⁻25. ये आ गया 2, ये आ गया 49, ये आ गया 100. सो इट इज 4900 ग्राम्स. मैंने 4 रिलेशनशिप्स कवर करने की कोशिश की है इस क्लास में. नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 2 रिलेशनशिप कवर करूं. इकट्ठे कराऊंगा तो काफी मेरे को लगता है ज्यादा हो जाएगा आपके लिए. सो आज हमने 4 रिलेशनशिप्स कवर करने की कोशिश की. ठीक है जी, एक इन दो के बीच में, ठीक है, और एक इन दो के बीच में. नेक्स्ट क्लास में हम किसी और 2 के बीच में उठा लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर इसी तरह बना लेंगे, कुछ 2 के बीच में उठाएंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, इन क्वेश्चंस को 2-3 बार रिवाइज करिएगा, आइडिया लगाने की कोशिश करिएगा कि क्या बात हो रही है. नॉट वेरी इजी कंसेप्ट टू कंट्रोल बिकॉज है पूरा कैलकुलेटिव है पूरा मैथमेटिकल है. ठीक है,
तोलना आता होगा तो तोल पाएंगे, इसलिए आपको पहले तोलना वेट करना सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो वेट करना है अमाउंट का वो तो मोल में ही होगा भाई, इसमें और कोई तरीका नहीं है, ये मोल में ही होगा, राइट, ये मोल में ही होगा और कोई तरीका नहीं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट।